मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं यह संदेश देने आया हूँ। यह संदेश सुनकर तुम हैरान रह जाओगे क्योंकि संदेश बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता रैंक जी, तुम्हारे दुख तकलीफ देखकर माता रानी जी को आंख में आंसू आ गए। मेरे बच्चे, आज से माता रश्मि तुम्हारे हाथ का रेखा बदल दिया। मेरे बच्चे, विश्वास करो, आज के बाद तुम्हारा किस्मत घोड़े जैसा, तुम्हारा किस्मत अब ऊंची छलांग लगाने वाला है। मेरे बच्चे, यह माता रानी के आशीर्वाद से, इसलिए सबसे पहले लाइक जरूर करें और टाइप करें जय माता रानी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें किसी भी तरह का समस्या है, माता रानी को तुम स्मरण जरूर करना। देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हारी वह समस्या क्षण में समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहो और कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं रहूंगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे प्रयासों का साथ देंगे। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास एक सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में हमेशा तुम्हें ऊपर उठा कर सकते हैं और अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति अपने किस्मत को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई भी कार्य में धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। समय के साथ और सही प्रयासों से किस्मत भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। सकारात्मक सोच मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक ही सोचे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक सोच से आपका दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली बेहतर होती है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संघर्ष करके सीखना चाहिए। अपने संघर्षों और सफलताओं से क्या सीखें? सफलता भी एक सीख होती है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। संघर्ष के बिना सफलता का आनंद आधा आधा रहता है, इसीलिए संघर्ष करने के बाद सफलता का आनंद अलग ही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं महादेव ज्योतिर्लोकी नाथ है, अपने भक्तों की दुख दर्द को समझते हैं और उनके लिए करुणा और दया का भाव रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, शिव और उनके भक्त के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत है। यह संदेश दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के सुख दुख में शामिल होते हैं और उनके कष्टों को देखकर वे भी व्यथित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर तुम्हारा सारे दुखों का अंत कब होगा? मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्त के कष्टों को देखकर स्वयं भगवान शिव व्यथित हो जाते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि उनके आशीर्वाद और कृपा से दहक का अंत निश्चित है। भगवान शिव अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हमें अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनके सहायता के लिए हमें तुरंत दौड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दूसरे मनुष्य की जो भी सहायता करते हैं वह अपने कर्म को बड़ा कर लेते हैं और इस कम से उनके घर में, उनके परिवार में कभी भी कलह नहीं होते हैं। भगवान शिव की तरह हमें भी करुणा और दया का भाव अपने भीतर रखना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें कठिन समय में विश्वास बनाए रखना कि हमारे साथ स्वयं भगवान भोलेनाथ है, हमें साहस और धैर्य प्रदान करता है और आस्था में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है और ऐसा करता है, स्वयं में उसके सामने, उनके दुखों के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके दुख तकलीफ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं ताकि जीवन में कभी दोबारा मेरे भक्तों को तंग ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए अभी टाइप करें 3 बार जय माता रानी। जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है, फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गंवा आए हैं,
तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो वह सब कुछ याद करके। इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे क्या कुछ नहीं थी ना, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो मेरे प्रिय बच्चे। तो मेरी की पूजा करना शुरू कर दो मेरे प्रिय बच्चे। बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो मेरे प्रिय बच्चे। भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर देना। ओम नमः शिवाय। जय महादेव जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय, जय माता पार्वती जी की जय। आज मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, ना जाने किसकी तलाश कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे मेहनत करो, जब तक के तब तक तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा। तुम्हारी मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। मेरी बात से मैं जानता हूँ कि तुम सुख की तलाश में हो मेरे प्रिय बच्चे। मन के अंदर होता है, जब आप सुख खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाना चाहोगे तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही कोई आपको अपना अंग काट कर भी दे दे, फिर भी मेरे प्रिय बच्चे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है मेरे प्रिय बच्चे। अगर देखा जाए तो रास्ते पर भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सुख आपके अंदर है, आपकी सोच में सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। सुख के भी कई मायने होते हैं। सुख आखिर आपको किस चीज का होना चाहिए मेरे प्रिय बच्चे? आप भी आर्थिक सुख चाहते हैं, या मानसिक सुख चाहते हैं, या फिर धन सुख चाहते हैं, या पारिवारिक सुख चाहते हैं? किस चीज का सुख चाहते हैं मेरे प्रिय बच्चे? यदि आपको इसका ध्यान हो कि आप कौन से सुख की तलाश में हैं, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको उस दिशा में कार्य करना होगा। मेरे बर्थडे सुख दुख हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। यह हमारे जीवन में बारी बारी से आते हैं, मेहमान की तरह कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं, दुख जाते हैं। हम सुकून की नींद कुछ पल के लिए अनुभव करते हैं, जो समझे कि अगर वह नहीं आएंगे तो हम सुख की अनुभव कहां से प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका आना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दुख तो हमें कुछ सिखाने आता है और सुख हमें कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम देता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख में ही इंसान की असली पहचान होता है, कितना काबिल है और कितना कठिनाइयों से लड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर ही क्यों ना विजय प्राप्त कर ले। यदि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप सबके साथ साथ कई चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। एक अनुभूति है, इसमें आनंद, अनुकूलता है, प्रसन्नता, शांति इत्यादि की अनुभूति होता है, जिसे इंसान को सुख कहता है। वह सुख की अनुभूति मन से जुड़ी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख दूर होते ही आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होता है। जहाँ अच्छी पुस्तक आपको ज्ञान देता है, वही आपके मन में सकारात्मक भावनाएं भी भरता है और उस पर आप जो अनुभव करते हैं उस अनुभव को सुख कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है, मन दूसरों की भलाई करने को कहता है, हर क्षण किसी की जरूरत को पूरा करने को कहता है। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचार को शांत रखो और सुख की अनुभूति करो। जरूरतमंद को मदद करो, देखना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब तक तुम सकारात्मक रहोगे तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 333 टाइप कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे हालत में अभी हो उसे मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यह भावना तुम्हें हर रोज
पीड़ा देती है। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। अनेकों प्रश्न को मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी मेरे प्रिय बच्चे। होंगी, थोड़ा सब्र रखो मेरे प्रिय बच्चे। आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है, जो कि अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं, मंजू करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं। वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उसे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, आप उतनी ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारी सभी उपलब्धियाँ मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती हैं। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की के द्वार में स्वयं खोलूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे बच्चे, में जो कुछ भी तुम्हें कह रहा वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे थे वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ सही हो जाए। तुम अपने मित्रों को तरक्की देकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देर से क्यों? मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का ही नाम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, परंतु अब अपने कर्म को लगातार करना होगा, कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर ऐसा है तो बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो, यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, इस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गई हो, या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो, और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 111 टाइप कर देना। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं, और जो हो चुका है उसे कोई बदल सकता नहीं। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि आपके जी में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है, और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को डालना है और अपने परिवर्तन कि इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रिय बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपनी खुशियों को अनदेखा ना करें, मुझ पर विश्वास रखें। बुरे दौर भी गुजर जाए मेरे प्रिय बच्चे, ऐलान हो चुका है तुम्हारी भयंकर जीत होगी। जो संभाले नहीं समझेगी, हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नाच उठेंगी, हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे मेरे प्रिय बच्चे। कामयाब एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है जो मेहनत से कतराते नहीं हैं।
मेहनत भी उनके पास आने को इतराती है। खूबसूरत होता है वह नजारा जब तुम्हारी जिद जश्न मनाती है। मेरे प्रिय बच्चे छोड़ दो वह बुनियादी बातों को, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होंगे, एक पत्थर तो उठा लो। मेरे प्रिय बच्चे, जब आपका दिल में जोश का शुरू होता है वहीं पर जीत का ऐलान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, डर मत, आगे बढ़, क्योंकि डर के आगे जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं, चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज वक्त तुम पर मेहरबान है, तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफर पर जहां कंकड़ भी तेरे पास में पड़े और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लुटाता हूँ। तेरी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। एक खत्म होता है दूसरी शुरू हो जाती है। यार, तुम्हारी जो इच्छा थी अब वह खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो, उन्हें क्या पता इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होता है तो दूसरी तुरंत जन्म लेने लेती है। किसी पर हंस से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं आप अपनी परछाई नहीं देख पाते हैं। अपनी परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो। ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर करते। और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूँ आपसे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो अपने परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो, उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितने रात गुजारी। मेरे प्रिय बच्चे, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को पसंद आना असम है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। मेरे प्रिय बच्चे, नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि किसने भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा से बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुमसे जानोगे वैसे ही खुशियाँ तुम्हारी दुगनी हो जाएंगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है, जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और नहीं आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी मन में, इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको एहसास होगा आपको देख रहे हैं, आपके आसपास ही है। ऐसे समय में
आप ईश्वर जो भी मांगेंगे आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगेगा। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक प्रवृत्ति का बनेगा। अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे प्रिय बच्चे। रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारा ऊर्जा कम होने लगेगी तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हरा नाइन के बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे, पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसा मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगे। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारी आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाज भी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। मैंने तुम्हारी किस्मत में संसार की सारी खुशियाँ लिखी है मेरे प्रिय बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एक गिलास पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे प्रिय बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है तुम्हें। हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। जैसे ही आप हर सुबह उठते हैं, जान लेकर भगवान की दया हर दिन नहीं होती है, वह उपचार सफलताएं और आशीर्वाद ला रहा है, जो आपके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल देगा जिसकी आपने कभी अपना भी नहीं की होगी मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद में माध्यम में, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो के बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास होगा। अद्भुत जीत और आशीर्वाद का अनुभव करें जो जादुई चमत्कार जैसा लगता है। अविश्वसनीय आश्चर्य, ढेर सारा पैसा, बढ़िया स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाओं के तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हैं तो नन टाइप करें। अगले 24 घंटों में प्यार, धन और अच्छी सेहत के साथ खुशियां दस्तक देंगे। इस महीने आपको एक बड़ी सफल मिलेगी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे और सच्चा प्यार पाएंगे। महादेव जी का प्रेम और चमत्कार बस घर से चौखट तक की दूरी पर है। पुष्टि करने के लिए जय भोलेनाथ टाइप करें। यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो इस सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। मैं उस पैसे के लिए आभारी हूँ जिसे मैंने और अधिक प्राप्त करने के लिए नहीं खोला है। मेरे बैंक बैलेंस में मेरी कल्पना से भी अधिक धन भर जाएगा। याद रखें, भगवान बुरी चीजों को भी अच्छी चीजों में बदल सकता है। इस महीने आपको खुशी, पैसा और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। अब रोने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बदल जाएंगी। ढेर सारा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य और परेशानियों से मुक्ति के लिए भगवान की योजना पर भरोसा रखें। मैं इसे पढ़ने वाले 10 लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान का प्यार और सुरक्षा आपके साथ रहे। मैं आपको ठीक करने, रिश्तों को सुधारने और पैसे के मुद्दों को ठीक करने में मदद करने का वादा करता हूँ। मैं खोया हुआ महसूस करता था, लेकिन महादेव जी में मुझे आशा और दिशा मिली। उपचार रास्ते पर है। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिव टाइप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। अपने जीवन में अच्छे बदलाव और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना करने में विश्वास रखें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। मैं यहाँ आपके परिवार में शांति, प्यार और खुशी लाने के लिए हूँ। मुझ पर भरोसा रखें और मैं अपनी कृपा से आपका मार्गदर्शन करूँगा। मैं हमेशा आप पर और आपके प्रियजनों पर नजर रखता हूँ। आप कभी अकेले नहीं होते। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपकी परेशानियों में शांति लाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से भर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब आपका समय वापस लौटने और वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने का है जो दुश्मन ने आपसे छीन लिया है। आपकी शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बिना किसी संदेह के आपके पास लौट आएगी, भले ही अभी परिस्थितियाँ कठिन हो। घोषणा करते रहे, मैं धन्य हूँ, समृद्ध हो और भगवान का कृपा के पात्र हो। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बहाल हो जाएगा। इस पर हमेशा विश्वास रखें। याद रखें, महादेव जी की अद्भुत शक्ति से अराजकता आशा में बदल सकती है। परीक्षण विश्वास की कहानियां बन सकते हैं और आप पीड़ित से विजेता बन सकते हैं। भगवान आपको आपके परिवार में किसी से भी ऊपर ले जाना चाहता है। आपके लिए कई प्रभावशाली अवसर और अनुग्रह आने वाले हैं। एक आश्चर्यजनक चमत्कार के लिए तैयार हो जाए। भगवान शरीरों को ठीक कर रहे हैं, कर्ज मिटा रहे हैं, विवाह को वापस ला रहे और लोगों को व्यसनों से उभरने में मदद कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका कर्ज उतर जाएगा और धन में प्रचुर वृद्धि होगी। चाहे आपको अपने स्वास्थ्य, धनवान या परिवार में
किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कोई भी बुरी चीज आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है। मैं समझता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आपके जीवन में भगवान की महानता की घोषणा करते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद लाए और भगवान आपकी प्रार्थना है सुने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करे। भगवान आपको अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपनी कमी को प्रचुरता में, अपनी समस्याओं को सफलता की कहानियों में और अपनी असफलता को सफलता बदल देंगे। आप जितने समय रोए, जितना दर्द महसूस किया और जितनी रातें आप सो नहीं पाए, सब खत्म हो जाएगा। आपको जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलना तय है। धन आपके पास आना याद आ जाएगा, जिससे आप जिस कठिन और दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं उसे राहत मिलेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महादेव जी एक चमत्कारी और देखभाल करने वाले भगवान होने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपके क्षमा और आपके माध्यम से एक नई शुरुआत करने के अवसर के लिए आभारी हैं। आपके संपूर्ण और अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। हम हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रतिदिन आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। वित्तीय प्रचुरता के समय के लिए तैयारी करें, जो आपको वित्तीय बोझ से राहत देगा और आपके सभी यारों का भुगतान करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सफलता की उम्मीद करें, बाधाओं को दूर करें और अपने हर काम में विजय बने। जिन जिन अच्छी चीजों की आप उम्मीद कर रहे थे और मांग रहे थे, वह आपके पास आने वाली है। प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता में दुखी, चिंतित या संघर्षरत लोगों के लिए खुशी, शांति और अच्छी चीजें लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बीमार और कमजोर महसूस करते हैं तो जान ले कि मैं दिव्य उपस्थिति से आपकी पीड़ा को देखता हूँ और आप किधर की परवाह करता हूँ। उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करें। मेरा प्यार तुम्हें गहरे रहे, मेरी कृपा तो ऊपर उठाएं और मेरी उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर आराम दे। मुझ पर भरोसा रखें और जानें कि आप हमेशा के लिए दिव्य प्रेम से आलिंगन में है। आपके पूरे परिवार के साथ अच्छी चीजें होंगी। चमत्कार तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। रोमांचक सफलताओं के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगले सप्ताह अच्छी खबरें और आशीर्वाद आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आप जल्द ही प्यार, पैसा और स्वास्थ्य में बहुत खुश महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार में सौंप देंगे तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद देगा। धन आपके पास आसानी से और अंतिम रूप से आएगा, जिससे आपको भरपूर जीवन मिलेगा। भगवान आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हैं। मैं गरीबी, पर्याप्त धन न होने और बीमार होने की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो मुझे पीछे रखता था। अब कर्ज और बिलों के बारे में चिंता न करें, क्योंकि आपके देवदूत उनकी देखभाल करेंगे और आपके परिवार को नुकसान से बचाएंगे। जल्द ही आपके सामने एक विशेष चमत्कार आने वाला है और यह सप्ताह अद्भुत चमत्कार से भरा होगा। कठिन समय में भी अच्छी चीजें और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके लिए शांति और अच्छी चीजों से भरा जीवन लाने के लिए आए और आपको यह सब मिल सकता। भगवान की सहायता से भगवान की शांति और भलाई को स्वीकार करें। याद रखें, महादेव एक देखभाल करने वाले चरवाहे की तरह है और आपको वह सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। उसकी भलाई और प्यार हर दिन आपके साथ रहेगा और उसकी उपस्थिति में आपका हमेशा के लिए घेरे होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दो पति देवदूत तुम्हारी तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द तुम प्रचुरता और खुशियों से भरी एक नई जगह में जाने वाले हो। जैसे जैसे यह पथे देवदूत निकट आते हैं, अपने विश्वास और मेरे चारों ओर फैले मेरे प्रेम की शक्ति में दृढ़ याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए खड़े रहे, मजबूत रहे और खुली बान हो और दिल में कृतज्ञता के साथ आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद की प्रचुरता का स्वागत करें। जब आप दुखी होते हैं और आप आंखों में आंसू भर आते हैं तो 3 बातें याद रखें। भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ रहते हैं
और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार और आपको हाई स्वास्थ्य, खुशी, वित्तीय प्रचुरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे चीनी चींटियां को आकर्षित करती है, वैसे ही पैसा आपके पास आसानी से आएगा और आपके हाथ धन को आकर्षित करेंगे। यह आशीर्वाद आने वाले कई वर्षों तक आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और प्रचुरता लाएगा। आपकी समृद्धि का समय आ गया है और मैं आपको प्रचुरता से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास पर चले और अपने जी में चमत्कार की उम्मीद करें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत आयत से आशीष भी है। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जान ले कि यह आशीर्वाद मेरी ओर से आते हैं। प्यार और उद्देश्य से दिए गए उन्हें गले लगाओ और उन्हें समझो क्योंकि वह तुम्हें बहुत खुशी और संतुष्टि देंगे। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपका स्वास्थ्य, धन, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर बनने वाले हैं और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वह पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनसे वादा किया गया है स्वयं भगवान द्वारा और उनका वजन शाश्वत है। मेरे प्रिय बच्चे, रात लंबी हो सकता है लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं। बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं। आपके हर आंसू को देखता है, वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वह आपके दर्द की गहराई जानता है और उसके पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और वादे से भरी है। वह कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं और अपनी ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूँ। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तो तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती है।